Good morning, dear students. Today we are gonna discuss our next chapter from First Flight, and that is Madam Rides the Bus, written by Valli Cannon. और ये जो चैप्टर है हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका 9th जो चैप्टर है मैडम राइड्स द बस उसके बारे में है ये. और दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल, अ स्मॉल गर्ल, 8-year गर्ल, एंड उसका जो नाम है वो है वल्ली मई. उसका फुल फॉर्म और शॉर्ट में उसे वल्ली कहा जाता था. So we can say that this is a very sensitive story about 8-year-old girl, and she wishes to ride on the bus. वो अपने घर से या दरवाजे पर खड़ी होकर के देखा करती थी कि गली से बस जो है वो जाती है और आती है. सो शी विशेस टू राइड ऑन द बस. उसकी इच्छा होती है कि वो भी एक बार जो है उस बस को राइड करेगी और वो ये देखना चाहती है कि लाइफ में या बाहर जो आउटर वर्ल्ड है वहाँ क्या होता है और बस की जो जर्नी है वो कितनी उसके लिए फ्रूटफुल होती है, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो इच्छा थी, डीप डिज़ायर, वो यही थी. वंस शी वांटेड टू राइड द बस. और जब वो उस बस में जाती है तो वो देखती है कि कितनी सारी जो चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स उसे दिखाई देती हैं. और इसी बीच में उसे ये भी एहसास होता है कि व्हाट इज़ लाइफ एंड डेथ. लाइफ और डेथ और दोनों में कितना डिफरेंस है. शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. तो देखा जाए तो ये एक स्टोरी फनी वे में लिखी गई है, बट इट हैज़ अ डीप मीनिंग. वेरी सेंसिटिव स्टोरी इट इज़. सो लेट्स स्टार्ट. तो चैप्टर नंबर 9, मैडम राइड्स द बस. द लेसन टेल्स अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्ली. ये जो लेसन है एक लड़की के बारे में है जिसका नाम वैसे तो फुल फॉर्म वल्ली मई है, पर शॉर्ट में उसे वल्ली कहा जाता था. शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विद, एंड सो शी वुड स्पेंड हर टाइम बाय लुकिंग एट द आउटसाइड अफेयर्स गोइंग ऑन द स्ट्रीट. उसके पास फ्रेंड्स तो थे नहीं, इसलिए वो अक्सर क्या किया करती थी, वो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के उसकी गली में जो भी कुछ हो रहा होता था वो उसको देखा करती थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू लुक एट द बस. और ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था. तो उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था, उस बस को देखना. दैट पास बाय हर विलेज, जो उसके गांव से होकर गुजरती थी, एवरी आवर, हर घंटे. सो इट वॉज हर फेवरेट पास टाइम. और ये जो वो देखा करती थी, इट गेव हर एंडलेस जॉय. उसे बहुत ज़्यादा जो है वो एन्जॉय करती थी इस चीज़ को. टू वॉच न्यू पैसेंजर्स, क्योंकि उस बस में हमेशा नए पैसेंजर्स होते थे. ईच टाइम द बस क्रॉस्ड बाय, जब भी वो उस बस को देखती थी, उसकी गली से गुजरती थी, तो हमेशा शी फाउंड न्यू टाइप ऑफ पैसेंजर्स, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम. धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली शी इवन विश टू ट्रैवल ऑन द बस. उसकी इच्छा हुई कि वो भी एक बार बस में ट्रैवलिंग करेगी. सून दिस विश टर्न इनटू अ डीप डिज़ायर. और उसकी जो ये इच्छा थी वो एक डीप डिज़ायर बन गई, यानी कि उसकी जो इच्छा है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो गई, तेज़ हो गई, डीप हो गई. सो शी मेड अप हर माइंड. उसने अपना जो है माइंड उसको सेट किया. हम कह सकते हैं शी डिसाइडेड टू राइड द बस वंस, कि वो एक बार तो उस बस की सवारी करेगी, ट्रैवल करेगी उसमें. शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द कन्वर्सेशंस ऑफ हर नेबर्स. और उसके लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना शुरू की. और उसके लिए सबसे पहले उसने
जो भी पड़ोसी हु ऑफन ट्रेवल बाई बस, जो अक्सर उस बस में जाते थे और कई तरह की कन्वर्सेशंस जो है वो सुनने लगी, उनके द्वारा कही गई बातों को वो सुनती थी। शी वुड आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस, वो कुछ फ्यू क्वेश्चंस भी उनसे पूछा करती थी अबाउट द बस जर्नी, उस बस जर्नी को लेकर के, सो दैट ताकि वो क्या कर सके, शी कुड गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके। और वो ऐसा क्यों कर रही थी, ताकि उसकी जो जर्नी है वो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से जो है अपनी उस बस को राइड कर सके, उसमें ट्रैवलिंग कर सके। शी केम टू नो, और उसने ये भी जाना दैट द टाउन वॉज 6 माइल्स अवे फ्रॉम हर विलेज, जहाँ वो बस जाती थी वो उसके विलेज से 6 माइल्स अवे था। एंड द बस टुक 45 मिनट्स टू रीच वन साइड, और बस जो है वो कितना टाइम लेती थी, 45 मिनट्स, यानी कि केवल जाने में जो है 45 मिनट्स लेती थी वो। वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसे, और उसने ये भी पता कर लिया था कि जो बस का जो किराया था वो कितना था वन साइड। देयरफॉर शी स्टार्टेड प्लानिंग एंड रीप्लानिंग, इसलिए उसने प्लानिंग्स करना शुरू कर दिया। वो प्लान करती थी, फिर उसको एक तरह से मॉडिफाई करती थी, रीप्लान करती थी। शी ऑल्सो थॉट दैट शी वुड गो आउट ड्यूरिंग हर मदर्स आफ्टरनून नैप, और उसने ये भी सोच लिया था कि वो कब जाएगी, और कब जाएगी वो, मदर्स आफ्टरनून नैप। दिन का जो समय होता है वो ऑफ कोर्स हमारे लिए भी सोने का समय होता है, नैप लेने का, अ शॉर्ट स्लिप। तो एंड कम बैक विदाउट हर नोइंग एनीथिंग, वो दिन के समय जो है उस बस में ट्रैवलिंग करेगी ताकि माँ को जो है पता ना लगे। शी नीडेड टू सेव द मनी, और जो सबसे बड़ी उसकी जो आवश्यकता थी वो ये थी मनी, विच वॉज नॉट ईजी, जो इतना ईजी नहीं था, एज शी हैड टू कंट्रोल हर टेम्पटेशन, क्योंकि उसे अपनी हम कह सकते हैं टंग पर भी, और उसकी जो लालच था, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं वो नई नई चीज़ों को खाने के शौकीन होते हैं, फॉन्ड ऑफ होते हैं, तो उसे काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करना था, जैसे कैंडीज, स्वीट्स, आइसक्रीम्स, मैरी गो राउंड, झूला, ये सारी चीज़ों को उसे हम कह सकते हैं ये सारी टेम्पटेशन वाली चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों की वो फॉन्ड ऑफ थी, शौकीन थी, लाइक करती थी वो। बट शी हैड टू सेव द मनी, उसे कुछ पैसा भी बचाना था फॉर द बस राइडिंग। सो शी रिजेक्टेड एवरीथिंग, उसने इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया। फाइनली सी शी सेव्ड एनफ मनी एंड वन फाइन डे, और जब उसने एनफ मनी कलेक्ट कर लिया, जितना पैसा उसे चाहिए था, एक दिन क्या हुआ, द ब्रेव 8-year-old गर्ल वल्ली बोर्डेड द बस एट नून टाइम, वो टाइम आ गया और वो उस बस में एक तरह से हम कहें गई। शी इवन रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर हु गेव हर हिज हेल्पिंग हैंड, क्योंकि वो 8 साल की थी, छोटी थी, तो जो कंडक्टर था बस का उसने उसे हेल्पिंग हैंड दिया ताकि वो बस में आ जाए आसानी से, बट उसने मना कर दिया, वल्ली ने रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी तरह की हेल्प लेने के लिए। इट वॉज अ स्ट्रेंज साइट फॉर एवरी वन टू सी सच अ स्मॉल गर्ल ऑल अलोन, हर कोई जो भी बस में बैठा हुआ था उनके लिए एक अजीब था कि एक छोटी सी लड़की अकेली बस में बैठी हुई है ऑन द बस एंड एक्टिंग लाइक एन एडल्ट, और वो ऐसा बिहेव कर रही है कि दैट शी हैज़ ग्रॉन अप, शी इज़ वेरी यंग, कि वो बड़ी हो गई है, एडल्ट हो गई है। तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी द स्मॉल गर्ल। द कंडक्टर वॉज अ फनी गाय, जो कंडक्टर जो था उस बस का वो थोड़ा सा मजाकिया था, फनी गाय था, जॉली नेचर का था वो। और उसने वल्ली को क्या कहा, ही कॉल्ड वल्ली एज अ ग्रोन अप मैडम, और उसने मैडम कह करके पुकारा।
नाउ वल्ली वॉज एंजॉइंग द बस राइड। अब जो वल्ली है वो एंजॉय कर रही थी उसकी फर्स्ट जर्नी को। शी वॉज एबल टू वॉच आउटसाइड एवरीथिंग। बाहर जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा था वो उसको एंजॉय कर रही थी। कैनल्स को उसने देखा, नहर, पाम ट्रीज, कई सारे पेड़ों को उसने देखा कि जो ट्रीज वो कैसे रन कर रहे हैं पीछे की ओर। ग्रासलैंड, घास के मैदान देखे उसने, माउंटेन्स, ब्लू स्काई, ग्रीन फील्ड्स, ये इस सारी चीज़ों को उसने डेवोर किया अपनी आइज से। शी ऑल्सो स्टूड ऑन हर सीट। और एक टाइम ऐसा आया कि जब वो शी वॉज नॉट एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग, सो शी स्टूड ऑन हर सीट। वो अपनी सीट पर जिस पर वो बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई। टू सी क्लियरली फ्रॉम द विंडो, ताकि वो स्पष्ट रूप से देख सके। वाइल एवरीवन एडवाइज्ड हर टू सिट फॉर हर ओन सेफ्टी। उस बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब वल्ली से कह रहे थे कि प्लीज़ बी सीटेड, क्योंकि वो उसके सेफ्टी को लेकर जो है काफ़ी कॉशियस थे। ईच टाइम समवन वुड पोक देयर नोज इन हर बिजनेस, यानी कि जब भी वो अपनी बाहर की ओर देखती थी विंडो की तरफ तो हर कोई उसे डिस्टर्ब करता था। पोक देयर नोज इन हर बिजनेस, यानी कि उसके काम में उसे डिस्टर्ब कर रहा था, उसे इंटरप्ट कर रहा था। वल्ली वुड गेट अनॉयड, और जब भी कोई ऐसा करता था तो वल्ली जो है वो अनॉयड हो जाती थी, नाराज हो जाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी। एज शी डिड नॉट कंसिडर हर सेल्फ अ चाइल्ड, क्योंकि वो खुद अपने आप को एक चाइल्ड नहीं मानती थी। वो ये मानती थी कि नाउ शी हैज़ ग्रोन अप, वो बड़ी हो गई है, वो एडल्ट हो गई है। नाउ अ वुमन कैम, अब उस बस में एक औरत आई। एंड सेट बिसाइड हर, और उसके पास आकर के वो बैठ गई। शी वॉज वियरिंग बिग ईयरिंग्स, और उसने एक बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने हुए थे। वल्ली डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एन एल्डरली लेडी हु वॉज वरीड अबाउट हर, और वल्ली जो थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और न ही वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, क्योंकि एक तो वो बड़ी थी और दूसरी जो बात थी कि शी हैड बिग ईयर होल्स इन हर ईयरिंग्स, और वो बीटल नट भी खा रही थी, पान भी वो चबा रही थी, च्यू कर रही थी। दैट्स वाई वल्ली डिडंट लाइक हर। ये सारी बातें हैं। सो एल्डरली लेडी हु वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी थॉट शी वॉज नॉट सोशली ग्रोन अप। वो जो लेडी थी वो आई थी, वो ये सोच रही थी कि वल्ली अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है सोशली। शी थॉट शी वॉज नॉट सोशली ग्रोन अप, उसने सोचा उस लेडी ने कि अभी ये सोशली इतनी बड़ी नहीं है। सो दैट्स वाई शी वॉज स्केयर्ड, शी वॉज वेरी वरीड अबाउट हर। बट वल्ली डिड नॉट पे अटेंशन टू हर, लेकिन वल्ली ने उस लेडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शी कैप्ट वॉचिंग एंड एंजॉइंग वॉट वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड, वो तो बाहर की तरफ देखती रही और एंजॉय करती रही। एंड द साइट ऑफ अ रनिंग काउ, और उसने देखा कि एक उसने साइट को देखा कि एक गाय जो है भागती हुई आ रही है इन द मिडिल ऑफ अ रोड। वॉज क्वाइट फनी, उसे मज़ा आया, उसे बहुत एक फनी वे में लगा, अम्यूजिंग लगा उसे उस गाय को देखते हुए, भागते हुए। अपॉन रीचिंग द टाउन, और कुछ समय बाद जो बस है वो टाउन पहुंचने के बाद क्या हुआ, शी रिफ्यूज टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, उसने मना कर दिया कि वो बस से बाहर नहीं जाएगी, उतरेगी नहीं। क्यों? बिकॉज शी वॉज टू अफ्रेड टू डू सो अलोन, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए उसके मन में काफ़ी सारे, क्योंकि उसे वापस भी जाना था अपने घर, और उसे डर था कि अगर कहीं बस छूट गई तो शी वुड गेट इनटू प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई शी रिफ्यूज टू गेट डाउन फ्रॉम द बस। सो शी पेड अनदर 30 पैसे टू द कंडक्टर, उसने दोबारा पैसे दिए, रिटर्न टिकट उसने लिया। वाइल रिटर्निंग, और जब वो लौट रही थी, शी इवन एंजॉयड द सेम व्यू विद द सेम जेस्ट, उसने वापस उन्हीं चीज़ों को देखा और उसी जेस्ट, एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ।
until she saw a cow lying lifeless on the road। और उसने देखा कि एक गाय जो है वो पड़ी हुई है रोड पर, लाइफलेस। कहने का मतलब है कि वो मर चुकी है। इट वॉज द सेम काउ, ये वही गाय थी दैट शी सो कमिंग टूवर्ड्स द बस अर्लियर, जो थोड़ी देर पहले जब वो आ रही थी तो उसने देखा था उस काउ को रनिंग करते हुए। तो ये वही गाय थी। और वो एक ऑन द रोड शी वॉज लाइंग, वो पड़ी हुई थी। वल्ली गॉट अफ्रेड, वो डर गई, टेरिफाई हो गई। टू सी द इंसिडेंट, इस घटना को देखा जब उसने। शी थॉट हर सेल्फ, उसने सोचा, हाउ अ क्रिएचर सो फुल ऑफ लाइफ कैन सडनली टर्न इनटू समथिंग हॉरिबल, कि अभी अभी ये कितनी खुश थी और ये जो गाय जो थी ये एक ऐसा क्रिएचर था जो कुछ समय पहले फुल ऑफ लाइफ थी, लेकिन अब ये एक हॉरिबल चीज़ बन चुकी है, एक डरावनी वस्तु बन गई है। आगे देखें, सीइंग द शॉकिंग इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को देखने के बाद, और ये इंसिडेंट भी शॉकिंग था उसके लिए, शी नाउ सेट डाउन साइलेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। अब वो बाहर नहीं देख रही थी, एक डर उसके अंदर जो है वो बैठ गया था। सो अब पूरी जर्नी में लौटते वक्त उसने बाहर नहीं देखा, साइलेंटली वो बैठ गई अपनी सीट पर। अपॉन रीचिंग होम, और जब वो घर पहुंची, शी फाउंड हर मदर एंड आंट टॉकिंग अबाउट द हैपनिंग्स। उसने देखा कि उसकी माँ और उसकी एक आंटी जो है वो दोनों बात कर रहे हैं। और किस टॉपिक को बात कर रहे थे? गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि इस संसार में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं विदाउट देयर नोइंग एनीथिंग, जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। और ये बात वल्ली को अच्छी तरह से पता थी कि इस दुनिया में कई सारी ऐसे अफेयर्स होते हैं जो हमारी अटेंशन के बिना, या हम उनको एक तरह से महसूस फील भी नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, और काफ़ी सारे अफेयर्स विदाउट आर नोइंग दैट हैपन। वल्ली अग्रीड दिस थिंग, वल्ली भी इस चीज़ से अग्री हो गई। एंड बोथ ऑफ देम, और वे दोनों जो थी, मदर और आंटी, वर सरप्राइज्ड, वे दोनों सरप्राइज थी, टू नो, ये जान करके कि अ लिटिल गर्ल वॉज टॉकिंग लाइक दिस, कि छोटी सी लड़की इस तरह की बातें कर रही है। क्योंकि वे ये नहीं जानते थे कि अभी अभी वल्ली जो है क्या देखकर या उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। तो वल्ली ने क्या कहा? They surprised to know that a little girl was talking like this. She then justified her reaction. फिर उसने अपने रिएक्शन को जस्टिफाई किया। उसने कहा by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying, कि वो तो एक कैजुअल में कह रही है कि हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि कई सारी ऐसे अफेयर्स या चीज़ें होती हैं जो हमारे हम उनसे अनजान होते हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड द हैपन, और वे घटित होती हैं। हर aunt then called वल्ली एज अ नो स्पोकिंग चाइल्ड, और उसकी जो आंटी थी, आंटी ने वल्ली को क्या कहा? नो स्पोकिंग चाइल्ड, कि वो हमारी बातों में एक तरह से ट्रबलिंग दे रही है, हमें एक हमें परेशान कर रही थी वो। नो स्पोकिंग, नो स्पोकिंग उसे कहा जाता है जो दूसरों की बातों में या दूसरों की बातों को इंटरप्ट करता हो। तो आंटी को ऐसा लगा कि शी इज़ इंटरप्टिंग अस। सो नो स्पोकिंग चाइल्ड कहा, हु वॉज एक्टिंग लाइक अ ग्रोन अप लेडी, और जो एक ग्रोन अप लेडी की तरह बातें कर रही थी, एक्ट कर रही थी। बट ओनली वल्ली न्यू वॉट शी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस, लेकिन वल्ली जानती थी कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रही थी, उनको क्या बताना वो चाह रही थी। बिकॉज आफ्टर ऑल नो वन न्यू अबाउट हर बस जर्नी, क्योंकि कोई नहीं जानता था उसकी बस जर्नी को लेकर के। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोरी है बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। डियर स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी वेरी, यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। आपने इस स्टोरी को काफ़ी एंजॉय किया, और इसमें कई सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ वल्ली, अगर आप वल्ली के स्थान पर होते तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते। यानी कि एक तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है
So dear students, that was the summary of the chapter, and keep practicing, keep learning. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Until then, goodbye, have a nice day.